फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ले लेते हैं। सपोज यू आर शूटिंग एन एरो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एट हाइट ऑफ 6 मीटर टू ए टारगेट ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ें, उसको समझें, उसके हिसाब से आप फिगर ड्रॉ करें, फिगर को डिस्क्राइब करें, फिगर को डिस्क्राइब करने के बाद कैलकुलेशन करें। तो पहला काम क्या करना है, किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को पहले अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, फिगर ड्रॉ करना है उसके हिसाब से, उसके बाद उसको डिस्क्राइब करना है, उसके बाद कैलकुलेशन करना है। तो चलिए सबसे पहले ये फिगर हमने ड्रॉ की है, इसको समझते हैं। इन दिस फिगर व्हाट इज़ व्हाट, इन द अबव फिगर लेट BC बी द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग 6 मीटर दैट इक्वल्स हाउ मच 6 मीटर। ये BC फर्ज करो कि बिल्डिंग की हाइट है और ये कितने मीटर की है, तो ये 6 मीटर की बिल्डिंग की हाइट है। उर्दू मीडियम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन मौजूद है आप इसको एज इट इज़ यहाँ जैसा है वैसा ना लिखें, बल्कि मैं जो उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूँ उसका ट्रांसलेशन लिखने की कोशिश करें। तो BC क्या है यहाँ पर, बिल्डिंग की इमारत की बुलंदी है। तो लेट BC बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग 6 मीटर बोले तो उर्दू में वाले क्या लिखेंगे, फ़र्ज़ करो कि BC इमारत की बुलंदी और वो कितनी है 6 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। C बी द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड A बी द टारगेट ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर C क्या है, यहाँ से मुशाहिदा कर रहे हैं, यहाँ पर देख कर हम मुशाहिदा कर रहे हैं, किसको, A को देख रहे हैं। तो A हमारा टारगेट हो गया और C क्या होगा, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, यानी कि C से हम A पॉइंट को देख रहे हैं। फ्रेंड्स जब हम ऊपर ठहर कर नीचे वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें कुछ जाविया बनाना पड़ता है, एंगल बनाना पड़ता है। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि जाविया नशीब। तो जाविया नशीब कब बनता है, जब हम ऊपर हो और जिस चीज़ को देख रहे हैं टारगेट वो हमारा कहाँ हो, नीचे हो। राइट, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पर एक बात नोट है, 60 डिग्री है, यहाँ से एक एरो, यहाँ से एक डॉटेड लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होते हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है। चूँकि एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो ये 60 है तो ये भी 60 होता है। चलिए अब इन दिस ट्रायंगल एंगल CAB इज हाउ मच 60 डिग्री, एंगल CAB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया। जाविया CAB कितना है 60 डिग्री 60 दर्जे है। राइट, अब हम करना क्या है, लेट AC बी द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड द ऑब्जेक्ट। अब हम फर्ज करते हैं कि AC क्या है, मुझ में और टारगेट के अंदर, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस है और ये हमको मालूम करना है। तो चलिए इसको मालूम करते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि एलो मुसलिस के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। कौन कौन से, साइन, कोसेक, टैन, कॉट, कॉस और सेक। इन 6 में से यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल करना है डिपेंड करता है नोन वैल्यू और अननोन वैल्यू कौन है। नोन कौन है, अपोजिट साइड है, अननोन कौन है, हाइपोटेनस है। तो नोन बाय अननोन यानी कि अपोजिट बाय हाइपोटेनस का होता है साइन थीटा होता है। लिहाजा हम यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, साइन थीटा का। चूँकि एंगल यहाँ पर 60 डिग्री है तो साइन 60 का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए साइन 60 डिग्री क्या बनता है, साइन 60 बोलते हो कौन है, अपोजिट कौन है, BC है, हाइपोटेनस कौन है, AC है, BC बाई AC बन जाता है। तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू BC बाई AC हो गया। BC 6 मीटर लिख दिए, AC एज इट इज। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, वो लिख दिया टेबल की मदद से। राइट, अब उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC को इधर भेजेंगे, √3 को इधर भेजेंगे, 2 को इधर भेजेंगे, AC इधर आ गया, ठीक है, 2 × 6 6 × 2 आ गया, ये √3 नीचे आ गया, 6 × 2 12/√3 आ गया। अब ये चूँकि डिनोमिनेटर √3 है, इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी कि √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे। 12 × √3 12/√3 होगा, √3 × √3 3 होगा, 3 1 = 3 3 4 = 12। तो आपको आंसर क्या आएगा 4√3 मीटर। ये जो 4√3 मीटर है ये डिस्टेंस किसके बीच में है, मी एंड ऑब्जेक्ट के बीच में है। हैंस द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड द ऑब्जेक्ट इज 4√3 मीटर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आपको आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्रेंड्स अगला सवाल ले लेते हैं। एन इलेक्ट्रिशियन वांट्स टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक कनेक्शन ऑन ए पोल ऑफ हाइट 9 मीटर। ही नीड्स टू रीच ए 1.8 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू डू रिपेयर वर्क। What should be the length of the ladder which he should use when he climbs it at an angle of 60 degree with the ground? What will the distance between foot of the ladder and foot of the pole? ये क्वेश्चन है, इसको समझ कर हम पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। राइट, ये फिगर ड्रॉ करना, उसके बाद इसको डिस्क्राइब करना, फिर कैलकुलेशन की तरफ आना। अब यहाँ पर फिगर में क्या है, कौन सी चीज़ क्या है देखिए। राइट, इन द फिगर, और ये फिगर सबसे पहले ऊपर आप ड्रॉ करना है। यहाँ पर पहले डिस्क्राइब किया गया, बाद में फिगर ड्रॉ की गई है। आप वैसा ना करें, पहले आप फिगर ड्रॉ करें, उसके बाद इसको डिस्क्राइब करें, ठीक है। राइट, इन द फिगर लेट AB बी द हाइट ऑफ द पोल इज़ 9 मीटर। पहला पॉइंट क्या है, AB क्या है, हाइट ऑफ द पोल है। AB कहाँ है देखिए, A ये B, यहाँ से तक की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है यहाँ से तक की लेंथ, ये पोल की हाइट है। क्या है, ये पोल की हाइट है और वो कितनी है, 9 मीटर है, ठीक है। राइट, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या पता रहा, AC विद द एक्चुअल रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द पोल इज 7.2 मीटर। AC कहाँ है, AC ये है। यहाँ पर हमको क्या करना है, रिपेयर वर्क करना है। यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट C पे हमको रिपेयर वर्क करना है, ठीक है।
तो ये 7.2 मीटर ये जो AC की लेंथ है ये एक्चुअल हाइट ऑफ द पोल है, ठीक है, चूँकि हमको यहाँ पर रिपेयर वर्क करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CD विद द लेंथ ऑफ द लैडर, ये CD जो है लैडर की लेंथ यानी कि CD की लंबाई है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एंगल CDA इक्वल 60 डिग्री। एंगल CDA कहाँ है? CDA यानी कि लैडर जब इसको हम पॉइंट C पर रख रहे हैं तो ये कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है, ग्राउंड से। ये ग्राउंड से ये जब ये लैडर को इस वॉल के इस पोल के पास यहाँ पर पॉइंट C पर रखा जाता है तब उन्हें कितना एंगल बनाती है? 60 डिग्री एंगल बनाती है, राइट। आगे बढ़ेंगे। CD विद द लेंथ ऑफ द लैडर, CD क्या है? लैडर की लेंथ है, राइट। AD विद द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लैडर एंड द फुट ऑफ द पोल, AD क्या है? ये फुट है, किसका है? पोल का। ये D क्या फुट है, किसका? लैडर का। तो फुट ऑफ द पोल और फुट ऑफ द लैडर का डिस्टेंस क्या है? AD है। चलिए अब हमको मालूम क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लैडर एंड फुट ऑफ द पोल। हमको ये मालूम करना है, AD मालूम करना है। तो चलिए फ्रेंड्स AD मालूम करते हैं, राइट। चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखिए ये 7.2 आया कैसा? टोटल हाइट ऑफ द पोल कितना था? AB कितना है? 9 मीटर है। हम आपको रिपेयर वर्क किधर करना है? हमको रिपेयर वर्क पॉइंट C पे करना है, यानी कि ये टॉप से 1.8 मीटर नीचे उतरने के बाद इस पॉइंट पे हमको क्या करना है? रिपेयर वर्क करना है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर आने के लिए उसको नीचे 1.8 मीटर ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है, ठीक है। तो 1.8 मीटर डिस्टेंस को इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 में से। 9 मीटर में से टोटल हाइट क्या है? 9 मीटर है, उसमें से 1.8 मीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक्चुअल हाइट कितनी आती? बच जाती 7.2। तो 7.2 मीटर क्या है? लेफ्ट और हाइट ऑफ द पोल है, ठीक है, यानी कि जहाँ पर अपने C पे पॉइंट अपने को काम करना है, रिपेयर वर्क करना है, वहाँ तक की हाइट क्या है? पोल की 7.2 मीटर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आपको आई होगी। चलिए अब थोड़ा कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं और AD और CD की लेंथ मालूम करते हैं। यहाँ पर देखिए ये नोन वैल्यू है, ये अननोन है। तो ये नोन बाय अननोन क्या है? अपोजिट बाय एडजेसेंट है। अपोजिट बाय एडजेसेंट tan थीटा होता और ये अपोजिट बाय हाइपोटेनस sin थीटा होता। तो हम sin थीटा और tan थीटा के इस्तेमाल करते हुए AD और CD की लेंथ मालूम करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे tan थीटा। सिंस सुनो था tan थीटा कितना 60 डिग्री है, तो tan 60 कितना बना था? अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट बने AC बाई AD, AC आ गया, AD आ गया। चलिए AC कितना है? 7.2 लिख दिए, AD एज इट इज। tan 60 कितना होता है? √3 लिख दिए टेबल की मदद से, ठीक है। अब ये AD को इधर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को इधर लेंगे तो AD इधर आता, √3 इधर आता, तो AD इक्वल्स टू कितना बन जाता? AD इक्वल्स टू 7.2 बाई √3। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब बात समझ में आपको आई होगी। चलिए AD आ गया। अगर हम √3 की वैल्यू 1.732 सब्सिट्यूट कर दिए और 7.2 से डिवाइड करेंगे तो हमको AD की वैल्यू आती 4.15692 मीटर, राइट। अब हम लिखेंगे sin 60। sin थीटा का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट बाय हाइपोटेनस। sin थीटा क्या है? अपोजिट बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन है? AC, हाइपोटेनस कौन है? CD। तो AB बाई AC बाई CD ले लिए। AC की लेंथ 7.2 लिख दिए, CD ने वाला लिख दिए। sin 60 कितना था? √3/2 होता, लिख दिए, ठीक है, राइट। उसके बाद √3/2 लिख दिए। AC कितना है? 7.2 लिख दिए, CD ने वाला एज इट इज लिख दिए। अब उसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CD को इधर भेजेंगे, √3 को नीचे भेजेंगे और 2 को इधर भेजेंगे। 7.2 × 2 हो गया और ये √3 इधर आ गया, CD इधर चलेगा, तो CD इधर आ गया। अब इन दोनों सिंप्लाई करेंगे, 7.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये स्टेप एज इट इज। लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने से पहले इसको रेशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर में √3 ले आता है, इसको रेशनलाइज करेंगे, तो √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। 7.2 × 2 एज इट इज, ये √3 एज इट इज, √3 × √3 3 होगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लाई करेंगे, 3 1 = 3, 3 2 = 6, पॉइंट का पॉइंट ऐसे होगा, ठीक है, 3 2 = 6, इधर 12 होगा, 3 4 = 12 होगा, तो ये बच गया 2.4 × 2 × √3। 2.4 × 2 कितना होगा? 4.8 होगा। √3 एज इट इज। √3 की वैल्यू कितनी है? 1.732 है। √3 कितना है? √3 कितना होता? 1.732 होता। हाँ, अब ये √3 की प्लस पे 1.732 सब्सिट्यूट कर दिए। और 4.8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना था? 8.3138 मीटर आ गया। तो इस तरीके से हमने CD मालूम क्या है और AC मालूम क्या है, AD मालूम क्या है। इस तरीके से हमने CD मालूम क्या है और AD मालूम क्या है। तो hence the distance between foot of the ladder and the foot of the pole is 4.15692 meter and the length of the ladder is 8.3138 meter। मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आपको आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।